जेन 3 S1 Pro ओला या फिर एथर 450 2025। अब एक है जो भारी रेंज क्लेम करता है एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स देता है, एंड दूसरा है जो भारी रेंज क्लेम नहीं करता है एंड राइड एक्सपीरियंस वाले फीचर्स देता है। रेंज के बारे में देखें, ओला S1 Pro जेन 3 में 2 बैटरी पैक्स आता है, 3 kWh एंड 4 kWh। 3 kWh 176 किलोमीटर ऑफ IDC रेंज क्लेम करता है, 4 kWh 242 किलोमीटर ऑफ IDC रेंज क्लेम करता है। एथर 450 2025 में भी 2 बैटरी पैक्स है, 3.7 kWh वाला जो 162 किलोमीटर ऑफ IDC रेंज क्लेम करता है एंड 2.9 kWh वाला जो 126 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है। रेंज क्लेम तो भारी है, तो हमने रेंज टेस्ट कर लिया। 4 kWh ओला S1 Pro में हमें इन नॉर्मल मोड सोलो राइड में 120 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला, एंड एथर 450 2025 का 3.7 kWh बैटरी पैक में हमको स्मार्ट इको मोड में 126 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। प्रैक्टिकली देखे हम चला के दोनों स्कूटर्स का रेंज हम समझ लेंगे ऐसा है, तो दोनों स्कूटर्स का रेंज ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसा कौन सा फीचर है जो ओला S1 Pro में बेस्ट है? सबसे पहला उसका एक्सेलरेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है। स्पेसिफिकेशन शीट के हिसाब से फ्रॉम 0 to 40 kmph सिर्फ 2.7 सेकंड्स में एंड 0 to 60 kmph 4.3 सेकंड्स में पहुंच सकते हो, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आपको एड्रेनालाइन रश तक किक चाहिए तो इसके हाइपर मोड को मिल ही जाएगा। एंड सेकंड, S1 Pro में चेन ड्राइव आता है जो एथर के बेल्ट ड्राइव से लॉन्ग लास्टिंग है एंड रिलायबल है, लेकिन प्रैक्टिकली देखे इन दोनों स्कूटर्स में आपको वाइनिंग साउंड आता है, सो यू हैव टू लुब्रिकेट चेन ड्राइव एंड मेंटेन द बेल्ट ड्राइव ताकि इन दोनों का वाइनिंग नॉइस ज्यादा ना बढ़े एंड चेन एंड बेल्ट का लाइफ थोड़ा बढ़े। एंड थर्ड, डैशबोर्ड। इन दोनों स्कूटर्स में 7 इंच TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले है, लेकिन S1 Pro ओला के डैशबोर्ड में बहुत सारे फीचर्स है। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि एंटायर स्कूटर उस डैशबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हो। लॉक करना, अनलॉक करना, बूट खोलना, सॉन्ग सुनना, सॉन्ग्स में कंट्रोल करना, कॉल्स में बातें करना। ऑन द डैशबोर्ड देयर आर 2 माइक्रोफोन्स, आप कॉल में बात भी कर सकते हो। उस ऑडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, बट अगर इस्तेमाल करना है तो यू हैव द फीचर। MuOS 5 के बाद यू गॉट दिस अपडेट जिसमें आपके मर्जी के हिसाब से ड्राइविंग मोड को क्रिएट कर सकते हो। स्कूटर के मोटर पावर को कंट्रोल करके, टॉप स्पीड को कंट्रोल करके, कोस्टिंग रीजनरेशन, ब्रेक बाय इन सभी को कंट्रोल करके अपनी मर्जी से आप फाइन ट्यूनिंग करके एक ड्राइविंग मोड क्रिएट कर सकते हो एंड उसमें आप चला सकते हो। ये बहुत काम आएगा जब चार्ज कम है, रेंज बहुत लाना है तो बहुत काम आएगा। इसका बूट स्पेस, इसमें आपको 34 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिलेगा कंपेयर टू 26 लीटर्स ऑफ एथर 450। ओला में स्टोरेज बहुत ज्यादा है, उसके साथ फ्रंट में 2 पॉकेट्स भी मिलेगा, विच कम्स वेरी हैंडी ऑन एनी प्रैक्टिकल डे। अब इन टर्म्स ऑफ फीचर्स देखें, ओला S1 Pro इज वेरी टेम्पटिंग, लेकिन उसके पहले एक बार एथर 450 का भी बेस्ट फीचर्स देखते हैं। पहला उसका कैलिब्रेटेड एक्सेलरेशन। अब एथर में भी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है इन इट्स वर्क मोड, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ओला के हाइपर मोड में है। स्पेसिफिकेशन शीट में देखें, फ्रॉम 0 to 40 kmph इन एथर आपको 3.3 सेकंड्स लगेगा, व्हाइल ऑन ओला S1 Pro 2.7 सेकंड्स लगेगा। अब बोथ स्कूटर्स आर फास्ट, बट ऑन एथर एक्सेलरेशन फील्स कैलिब्रेटेड। आप जब भी एक्सेलरेट करते हो यू फील दैट गाड़ी आपके कंट्रोल में है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ओला में आप जब भी एक्सेलरेट करते हो इन हाइपर मोड, गाड़ी पीछे पुश किया वाला फीलिंग आता है एंड स्पाइन के पास, आपके नेक के पास थोड़ा पेन आ सकता है अगर बार एक्सेलरेट करोगे तो। इट फील्स वेरी रॉ एक्सेलरेशन, अनकैलिब्रेटेड जैसा। उस मामले में एथर फील्स मोर कंट्रोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग कैलिब्रेटेड एक्सेलरेशन। एंड सेकेंड, इसका रिवर्स गियर। टू बी ऑनेस्ट, ओला S1 Pro में भी 2 months बैक जो MuOS 5 आया तब एक फीचर है कि आप जब भी आप रिवर्स लेते हो आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, एंड दैट रिवर्स गियर पहले से भी इस बार स्ट्रॉन्गर हुआ है। फिर भी एथर 450 का रिवर्स गियर फील्स मोर स्ट्रॉन्गर, मोर कैलिब्रेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्मूथ लगता है एंड रिलायबल लगता है। थर्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल। अब दोनों स्कूटर्स का व्हील्स में रोलिंग रेसिस्टेंस कम है, उसका मतलब यह है कि टायर्स का फ्रिक्शन विद द रोड कम होता है एंड वो कम होने की वजह से रेंज एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। अब इससे एक कॉम्प्रोमाइज भी है कि जब बारिश होता है या फिर जब मिट्टी पे चलाते हो, टायर्स का ट्रैक्शन कम होने की वजह से स्किड होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ये स्पेशली ओला S1 Pro में ज्यादा है बिकॉज उसमें ट्रैक्शन इज लेस, एंड इन एथर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा। जब भी आप पानी, मिट्टी या बारिश के रोड में जब ड्राइविंग करते हो, यू कैन कंट्रोल द ट्रैक्शन। उसके वजह से टायर्स एंड रोड का ग्रिप कस्टमाइज करके आप बढ़ा सकते हो उस सिचुएशन के हिसाब से। इन दैट कंपैरिजन एथर फील्स मोर इन कंट्रोल। नेक्स्ट, ऑटो होल्ड। अब इन दोनों स्कूटर्स में ऑटो होल्ड है, बट फॉर ऑटो होल्ड स्पेशली थिन लाइन है। उस फीचर काम करना वर्सेस काम करते करते हमको भरोसा देना कि ये काम करेगा एंड वी कैन स्टे स्टिल। उस मामले में एथर 450 का ऑटो होल्ड फील्स मोर रिलायबल एंड मोर स्मूथर। ओला S1 Pro में भी है, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि ये गाड़ी पकड़ेगा अच्छी से, एंड धीरे धीरे यू विल लूज द कॉन्फिडेंस ऑन द ऑटो होल्ड। इनफैक्ट ऑन ओला S1 Pro ऑटो होल्ड फ्रीक्वेंटली यूज करते हुए मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। कंपेयर टू ऑन एथर स्कूटर्स, ऑटो होल्ड हमेशा ऑन में छोड़ देते हैं फॉर द रेगुलर कम्यूट्स। एंड नेक्स्ट, ब्रेक्स। दोनों स्कूटर्स में फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स है, बट प्रैक्टिकली देखें दैट एथर 450 का ब्रेक्स आर मोर स्ट्रॉन्गर,
more controlled and more reliable. In Ola S1 Pro, because टायर का ट्रैक्शन भी कम है, ब्रेक्स भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ओला S1 Pro में इस बार आपको ब्रेक बाय वायर भी मिलेगा, जो बेसिकली ब्रेकिंग रीजनरेशन है। आप जब भी ब्रेक लगाते हो, स्कूटर पहले रीजनरेट होता है, उसके बाद ब्रेक अप्लाई होता है, फिर भी ब्रेक्स आर स्टिल वीकर। टायर के ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए आप फोर्स रीजन कर सकते हो, कोस्टिंग रीजनरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ऑन ओला S1 Pro। लेकिन एथर में भी यू हैव मैजिक ट्विस्ट एंड कोस्टिंग रीजनरेशन। सो ब्रेक्स को सिर्फ ब्रेक्स के नजर से देखे विदाउट रीजनरेशन, एथर का ब्रेक्स आर डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर एंड स्किड नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड थैंक्स टू द ट्रैक्शन कंट्रोल जो स्किड होने नहीं देता है। नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड। इन दोनों स्कूटर्स में 7 इंच का TFT डिस्प्ले होने पे भी एथर का डैशबोर्ड फील्स मोर लाइक अ टच स्क्रीन। ऑन ओला S1 Pro वो एक ग्लास की तरह फील होता है एंड टच रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, एंड कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है। ऑन एथर 450 डैशबोर्ड फील्स रिलायबल, प्रेस करेंगे तो काम करता है एंड इट डजंट फील लाइक अ ग्लास। उसके ऊपर द इंटरफेस इज नॉट ओवरलोडेड विद अ लॉट ऑफ फीचर्स, जस्ट सिंपल फीचर्स है जो आपको स्कूटर चलाते वक्त प्रैक्टिकली जो चाहिए सिर्फ वही फीचर्स है, बाकी सारे फीचर्स आपके ऐप में है। इट इज सिंपल टू यूज। एंड नेक्स्ट, डैशबोर्ड का नेविगेशन। ऑन ओला S1 Pro आपको ओला मैप्स मिलेगा, ऑन एथर 450 you will get Google Maps. अब on Ola Maps you have accuracy issues up to 300-400 meters. अगर स्ट्रेट रोड में इतना फर्क है तो ठीक है, लेकिन वही फर्क फ्लाईओवर के इस साइड उस साइड है, then there is an issue. एंड Ola Maps में जो आपका लोकेशन ट्रायंगल है वो वेरी वेरी ह्यूज रहता है। आप जब भी उसमें रास्ता लगा के जब जाते हो, अगर 2-3 गलियां बगल बगल में है तो पूरे के पूरे 3-4 गलियां आपके लोकेशन ट्रायंगल ही ले लेता है, तो आपको समझ नहीं आएगा आप किधर खड़े हो, लेफ्ट या राइट आपको किधर लेना है। उस मामले में एथर का डैशबोर्ड फील्स मोर रिलायबल बिकॉज इट कम्स विद द गूगल मैप्स। एंड नेक्स्ट, लाइक इन ओला S1 Pro, इन एथर डैशबोर्ड के ऊपर स्कूटर पूरा डिपेंड नहीं करेगा, आपको लॉक एंड अनलॉक करने के लिए एक फिजिकल की मिलेगा। सो लेकिन ओला S1 Pro उस डैशबोर्ड के ऊपर पास को टाइप करना, डैशबोर्ड के भी काम करता है, एंड कभी स्टक हो जाता है तब अनलॉक करना मुश्किल हो जाता है, तब आपके फोन से अनलॉक करना पड़ेगा। इतना तामझाम नहीं, आपको एक फिजिकल की मिलेगा टू लॉक एंड अनलॉक द स्कूटर एंड टू ओपन द बूट। एंड नेक्स्ट, स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी। ओला S1 Pro का बिल्ड क्वालिटी काफी पूरा है, स्पेशली द फ्रंट लेगरूम के पास जो प्लास्टिक फुटबोर्ड है, इट इज वेरी वेरी वीक। थोड़ा सा भारी लगेज रखें तो वो नीचे को जा सकता है। इनफैक्ट ऐसा कस्टमर्स भी हैं जिनको फ्रंट फुटबोर्ड क्रैक्स भी आ चुका था, उसको रिप्लेस करने के बाद भी आफ्टर एन ईयर उधर क्रैक्स फिर से आया है। एंड स्कूटर के हैंडल पे जो कंट्रोल्स है, दो रबरी स्क्विशी बटन्स, उसमें आपको कॉन्फिडेंट क्लिक नहीं मिलेगा, एक मसल मेमोरी बिल्ड नहीं होगा एंड रेस्पॉन्सिव भी नहीं है। बूट से भी इश्यूज है, डैशबोर्ड पे जब खोलते हो तब खुलेगा नहीं, जब लॉक करते हो तब लॉक होगा नहीं। एंड पिलियन फुटरेस्ट इज ऑल्सो क्वाइट वीक, वो पिलियन के लिए फॉर 30-40 किलोमीटर से ज्यादा राइड के लिए नीज के पास उतना सपोर्ट नहीं देता है। एंड साइड मिरर्स आर ऑल्सो नॉट दैट प्रैक्टिकल, स्पेशली फॉर लॉन्गर राइड्स। पीछे वाला गाड़ी रोड आपको उतना क्लियरली नहीं दिखेगा। ब्रेक लीवर्स, एज फंडामेंटल एज ब्रेक लीवर्स आर वेरी वेरी टाइट। ब्रेक्स लगाते हो उतना टाइट रहता है कि आपको लगाते लगाते फिंगर्स पे पेन आ जाता है। एंड चार्जिंग सॉकेट भी कभी लॉक होता है तो खुलेगा नहीं, एंड कभी खुल जाते तो लॉक होगा नहीं। There are issues with the build quality, these have to be fixed. एंड स्कूटर के साइड स्टैंड भी काफी वीक है, अगर स्टैंड मार के स्कूटर के ऊपर बैठे तो स्टैंड टूट भी सकता है। सिर्फ बिल्ड क्वालिटी के नजर से देखे तो एथर 50 इज फार सुपीरियर, उसमें कोई वीक पैनल्स नहीं दिखेगा। साइड स्टैंड, साइड मिरर, हैंडल बटन्स जो काम करता है, एक कॉन्फिडेंट क्लिक देता है, एंड इजी टू यूज टच स्क्रीन जो काम करता है एंड रिलायबल है, एंड एक सॉलिड बिल्ड ऐसा फीलिंग देता है। एंड स्कूटर का हेडलाइट, अब दोनों स्कूटर्स का हेडलाइट ब्राइट नहीं है, एथर का भी ब्राइट नहीं है, ओला S1 Pro का भी ब्राइट नहीं है, लेकिन ओला S1 Pro का हेडलाइट सीधा गिरेगा, स्पेशली द हाई बीम जब ऑन करेंगे रोड के ऊपर नहीं गिरेगा, सामने आने वाले लोगों के आंखों पे गिरेगा, आपको रोड दिखेगा ही नहीं। एटलीस्ट इन एथर 450 ब्राइट नहीं है, फिर भी रोड दिखाता है। एंड पिलियन का राइड कंफर्ट, ऑन ओला S1 Pro सीट्स बहुत सॉफ्ट है, सो आपको थोड़ी देर बैठने के बाद सीट थोड़ा अंदर को चला जाता है, तो जब भी स्पीड ब्रेकर आता है, पॉट होल्स आते हैं, यू एक्चुअली फील द स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूटर। एंड सस्पेंशन भी इट्स नॉट वेल कैलिब्रेटेड, लेकिन ऑन एथर 450 फॉर पिलियन इट इज द बेस्ट राइड कंफर्ट। काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग नी सपोर्ट वाला फुट पैक्स मिलेगा जो स्ट्रक्चर से पार्ट है, एंड यू हैव अ नाइस ग्रैब रेल एंड एक्सेलरेशन कैलिब्रेटेड है। सीट्स आर ऑल्सो सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल, सो प्योर पिलियन राइड एक्सपीरियंस देखें एथर 450 में अच्छा राइड मिलेगा। दोनों के लिए अपने अपने बेस्ट फीचर्स के साथ इन दोनों में कई कॉमन फीचर्स भी हैं। सबसे पहला, इन दोनों में आपको 3 टाइप्स ऑफ रीजनरेशन मिलेगा। एक कोस्टिंग रीजनरेशन, आप जब भी एक्सेलरेटर छोड़ते हो रीजनरेट होता है, एंड सेकंड मैनुअल रीजनरेशन, जब भी एक्सेलरेटर को उल्टे तरफ घुमाओगे तो भी रीजनरेट होता है, एंड तीसरा, जब ब्रेक मारते हो तब भी स्कूटर रीजनरेट होता है। तीनों टाइप्स ऑफ रीजनरेशन के लिए इन दोनों स्कूटर्स में नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम के नजर से दोनों में एक ही है। एंड सेकंड, फास्ट चार्जर्स, इन दोनों के लिए वेरी ह्यूज नेटवर्क ऑफ फास्ट चार्जर्स है। ओला के लिए यू हैव हाइपर चार्जर्स,
एथर के लिए आप एथर ग्रिड। इन दोनों के अलावा बोल्ट एर्थ का बोल्ट डीसी फास्ट चार्जर्स भी है जो इन दोनों के लिए बहुत काम आएगा। सो रेंज एंग्जाइटी इन दोनों में कभी नहीं होगा। एंड तीसरा ऐप फीचर्स। इन दोनों के लिए आपको स्मार्टफोन ऐप मिलेगा, आप जिसमें इन दोनों स्कूटर्स का लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, स्मार्टफोन से डैशबोर्ड को नेविगेशन भेज सकते हो, आपके राइड स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, सर्विस रिक्वेस्ट देख सकते हो और बहुत सारे फीचर्स है जो इन दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों का बेस्ट फीचर्स एंड कॉमन फीचर्स ठीक है, लेकिन असली बात क्या पता है, इन दोनों का इश्यूज। ओला S1 Pro का आप जब चार्जिंग लगाते हो, चार्ज कितना हुआ एंड रेंज कितना आएगा डैशबोर्ड पे अनलॉक करने के बिना नहीं दिखेगा। आपको हर बार पासकोड डाल के अनलॉक करना पड़ेगा। ऐप में अपडेट हो सकता है, लेकिन बार बार फोन निकाल के फोन में अपडेट होने के लिए इंतजार करने की जगह पर डैशबोर्ड पे लाइव अपडेट होना इज मच बेटर। ओला का सर्विस अभी भी ठीक नहीं हुआ है। काफी जगहों पर काफी कंप्लेंट्स है। अगर आपके पास ओला स्कूटर कोई भी है, अगर आपने कोई चेंज होते हुए देखा इन टर्म्स ऑफ सर्विस या फिर अभी का आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, आप जरा कमेंट्स में हमें बता देना। एंड एथर 450 में भी इश्यूज है। अभी वाला 2025 मॉडल पे ऑन द मोटर कूलिंग फैन को हटा दिया, उसको हटा के पैसिव कूलिंग का चीज रखा, बट फिर भी फैन नहीं होने की वजह से काफी कस्टमर से मैंने ऐसा कंप्लेंट सुना है कि जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेट करेंगे, आफ्टर सम पॉइंट स्कूटर का मोटर ज्यादा हॉट होने की वजह से उसका मैजिक ट्विस्ट ऑफ हो जाता है, या फिर ऑटो होल्ड ऑफ हो जाता है, या फिर परफॉर्मेंस थोड़ी देर तक कम हो जाता है। अगर आपके पास कोई एथर गाड़ी है अभी वाला, उसमें फैन नहीं है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप कमेंट्स में हमें बता देना। एंड एथर का सर्विस भी मैंने काफी लोगों से सुना कि बहुत अच्छा है, एंड कई लोगों ने मुझे ऐसे भी बताया कि वेरी एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास कोई एथर गाड़ी है, आपका सर्विस एक्सपीरियंस कमेंट्स में हमें बता देना। आप कमेंट्स में देखेंगे कि ओला का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है, एथर का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है। अब हर गाड़ी में बेस्ट फीचर्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, बट पॉइंट इज क्या वो गाड़ी आपके एक्सपेक्टेशंस को, आपके रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, उनको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अब ओला S1 Pro हमेशा रेंज मशीन था, वेरी रॉ एक्सेलरेशन देने वाला परफॉर्मेंस बीस्ट था, जो रॉ रस्टिक अनकैलिब्रेटेड एक्सेलरेशन देता है। एंड रेंज मशीन अगर आराम से चलाएं तो रेंज खतरनाक आ सकता है। तो आपके एक्सपेक्टेशंस भी अगर वही है, देन यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। एंड उसके साथ आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट इस स्कूटर के डैशबोर्ड पे रेंज क्लेम हमेशा भारी होता है। आपको चला के खुद के आदत से रेंज अंदाजा लगाना पड़ेगा, ऐसे चलाएं तो इतना रेंज आ सकता है, जो दिखाता है आएगा नहीं। बट अगर रेंज एंड परफॉर्मेंस छोड़ के अगर अदर चीजें एक्सपेक्ट करने लगे, डैशबोर्ड फीचर्स, अच्छे से चलना, बूट अच्छे से रहना, बिल्ड क्वालिटी एंड सर्विस एक्सपेक्ट करें, तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। एंड देयर इज एथर 450 जो हमेशा वेल इंजीनियर्ड स्कूटर रहा, अच्छे राइड एक्सपीरियंस देने वाले गाड़ी रहा, कैलिब्रेटेड थ्रॉटल, कैलिब्रेटेड ब्रेक्स रहने वाले स्कूटर रहा, जिसका रेंज एस्टिमेट फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट रिलायबल रहा। अगर आपके डेली कम्यूट 50-60 किलोमीटर के अंदर ही है, इनसाइड सिटी आप कम्यूट करना चाहते हो एंड वंस इन अ व्हाइल आप लॉन्ग राइड करना चाहते हो, उस गाड़ी को सालों तक रखने के लिए प्लान है। एथर माइट फील अ बेटर चॉइस बिकॉज ऑफ द बिल्ड क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द कैलिब्रेशन एंड वेल इंजीनियर्ड राइडिंग एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट लॉन्ग राइड है जो फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, गाँव के बीच में, टाउन्स के बीच में, हर राइड में 120, 130, 140 किलोमीटर सबको चलाना ही पड़ेगा। रास्ते में फास्ट चार्जिंग लगा के एक्स्ट्रा पैसा खर्चा नहीं करने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का, ऐसा है। अगर गाड़ी में छोटे मोटे बिल्ड क्वालिटी इश्यूज है तो भी चलेगा, रेंज इंपॉर्टेंट ऐसा है, देन ओला S1 Pro माइट फील अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन डैशबोर्ड फीचर्स, सॉफ्टवेयर फीचर्स होने पे भी रेंज के नज़र से ही इसको लेना चाहते हो तो वही 4 किलोवाट और बैटरी देने वाले ओला S1 X Plus भी है। अब ओला S1 X Plus एंड Pro के बीच में एक कंपैरिजन वीडियो आपको इधर मिल जाएगा। अब एथर 450X वर्सेस ओला S1 Pro, इन दोनों में आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको कौन सा गाड़ी पसंद आया, आप कमेंट्स में हमें बता देना।